नमस्कार, आप देख रहे हैं धूम प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। प्रेम शब्द से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेम शब्द की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, किसके द्वारा ये प्रेम शब्द आया। पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार उल्लेख किया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। वैसे तो महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज आपको बताते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको अवगत कराते हैं इस खूबसूरत कथा से। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इससे सहमत थे कि पर्वतीय राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उनको अपनी तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वह विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर ली। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। यह देख भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली और पार्वती से आवाहन किया कि वह किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अड़िग थी। उन्होंने साफ कह दिया कि वह विवाह करेंगी तो सिर्फ शिव भगवान से। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उनकी तरह हट्टी है, इसीलिए जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनी, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय लिया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार तैयार हुआ जाए। तो डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। भगवान शिव को विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि उनको रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और देवताओं से कहा कि उनको खूबसूरत रूप में तैयार करें। ये सुनकर सभी देवता हरकत में आ गए और उन्होंने तैयारियां करने में जुट गए। थोड़ी ही देर बाद भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे तो पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह संपन्न हुआ। तो ये आपने जाना दुनिया की पहली प्रेम कहानी और प्रेम शब्द के बारे में। ऐसी खास जानकारियों के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।